जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। श्रोताओं को फिर एक बार इस कार्यक्रम में हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और जय मसीह की। मैं ये पूर्ण तरह से विश्वास करता हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप और आपके परिवार को ज़रूर परमेश्वर की ओर से आशीष मिल रही है और आप सच्चाई के करीब आते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की पहचान और उसका दर्शन आपको उसके उत्साह में, प्रेम में आपको आकर्षण कर रहा है और होने दे कि आप इस उत्साह में बढ़ते रहें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के कारण सारे स्वर्गीय आशीषों से, जिससे हमें वो मालामाल करता है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का संदेश का विषय है विश्वास का काम। आइए हम निकालेंगे थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय और उसकी 3 आयत। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए ये पत्री लिखता है और कुछ उनके आत्मिक स्वभावों को सराहते हुए इस 3 आयत में उनके 3 आत्मिक गुणों को वो कहता है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। और यहाँ पर जो 3 गुण थिस्सलुनीकियों की विश्वासियों के जीवन में था, पहला विश्वास का काम और दूसरा प्रेम का परिश्रम और तीसरा आशा में धीरता। ये बहुत बड़ी बात है। इस आत्मिक सिद्धांत को दर्शाते हुए मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 12 यहाँ पर एक अनोखी घटना घट रही है। और इस घटना में प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया और लोगों के द्वारा सुना गया कि वह घर में है। पहली आयत में हम इस बात को पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह घर में था। यहाँ पर सवाल है किसके घर में था? पहला अध्याय मरकुस उसका 29 आयत, वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। और यह घर जो था प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए एक खुला घर था, जिसको हम अंग्रेजी में ओपन होम बोलते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वासियों, प्रभु को स्वीकार किए हुए लोगों, मसीहों, प्रभु के लिए अपना घर को खुला रखें और प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए अपना घर को खुला रखें। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा।
और कफरनहूम में जब सुना गया कि प्रभु यीशु मसीह घर में है, फिर इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली भैया, द्वार के पास भी जगह नहीं मिली। और प्रभु यीशु मसीह उस घर में कर क्या रहा था? प्रभु यीशु मसीह उस घर में वचन सुना रहा था। हमारे जीवन में सबसे प्राथमिक उत्साह और इच्छा ये परमेश्वर का वचन के प्रति होना चाहिए। इस वचन को आप पढ़िए, इस वचन को समझिए, इस वचन में डूब जाए, इस वचन को अपने जीवन में अपनाएं। यह परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए दिया गया जीवित वचन है, जो ये वचन आपके जीवन को बदल डालेगा। इस वचन को पढ़ने से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। और प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाता हुआ फिरता गया। वो घरों में जाता था, शहर में जाता था, गांव में जाता था और मनुष्य जाति के हर एक समूहों में जाता था। और प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की सेवा में परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरी किया। और यहां पर कफरनहूम में जब वो घर में था और वचन सुना रहा था, उस समय एक अनोखी घटना घटी। और वो घटना इस प्रकार है, 3रे आयत में पढ़ते हैं, लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। ये बहुत अचंभित बात है। आज भी हम ये देखते हैं, मनुष्यत्व का स्वभाव मर नहीं गया है। कहीं कहीं ये स्वभाव को आज भी हम इस दुनिया में पाते हैं, जहां पर संकट में पड़े हुए इंसान को आज भी मनुष्य सहायता का हाथ देने से इनकार नहीं करता है। और ये 4 लोग झोले के मारे हुए एक व्यक्ति को उठवाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। और यह उनका विश्वास का काम था। थिस्सलुनीकियों की पत्री में हमने सबसे पहला स्वभाव जो वहां के विश्वासियों का था, और वो था विश्वास का काम। मेरे प्यारे अजीजों, अगर हम कहते हैं कि हमें विश्वास है, तो परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री इसका 2 अध्याय 17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसका मतलब, मैं अगर कहता हूं मुझे विश्वास है, तो मुझे विश्वास को कर्म सहित प्रकट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो केवल विश्वास मेरी जबानी रह जाएगी। विश्वास को विश्वास के कर्म के साथ उसको प्रमाणित करना जरूरी है। और इसलिए याकूब कहता है 2:18 में, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हम कहते तो हैं प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, एक आम भाषा है ये। लेकिन सवाल ये है, प्रभु यीशु मसीह खुद और वचन आज हमसे ये सवाल पूछ रही है, हमारा विश्वास का काम कहां है? हमारा विश्वास का काम कहां है? 2 अध्याय याकूब की पत्री 22 में हम पढ़ते हैं, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। इसका उदाहरण हम इब्राहिम के जीवन में देखते हैं। इब्राहिम विश्वास का पिता माना जाने वाला एक व्यक्ति, उसने अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा सिद्ध किया। अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाने में, उस कर्म में, उस काम में उसकी विश्वास की सिद्धता का प्रकटीकरण हम देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में भी ये 4 व्यक्तियों का विश्वास का काम देखिए, उनके उत्साह को देखिए, उनके उस झोले के मारे हुए उस मित्र के प्रति उनका लगाव, उनकी इच्छा थी इसका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह चंगा किया जाए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसकी पाप क्षमा हो, और हमारे विश्वास के समान इसका भी विश्वास का काम का प्रकटीकरण होता रहे। मेरे प्यारे भाई बहन, आप शायद प्रभु यीशु मसीह को बरसों से जानते होंगे, उसे प्रभु और उद्धारकर्ता होकर ग्रहण भी किए होंगे। मेरा सवाल है, विश्वास काम के बिना अधूरा है, और यह विश्वास को हमारे कर्मों के द्वारा उसका प्रकटीकरण होना जरूरी है। ये 4 लोगों ने इस झोले के मारे को उठवाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। अब देखिए घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ती है। उस घर में भीड़ इतनी थी कि किवाड़ के पास से, दरवाजे के पास से इस झोले के मारे के व्यक्ति को लाया जा नहीं सकता था। अड़चन थी। हमने देखा किस प्रकार लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में भीड़ के कारण जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। उसने क्या किया? गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। अगर आपके पास उत्साह है
तो भीड़ एक रुकावट नहीं होनी चाहिए। और भी किसी भी प्रकार की जो अड़चन है, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए एक रुकावट नहीं होनी चाहिए। मेरी प्यारी बहन, प्यारे भाई, अगर आपके पास उमंग, उत्साह, जज्बा है, हाँ मुझे यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता बनाना है, तो प्यारे भाइयों बहनों, अड़चन के ऊपर सोचें, अड़चन के बाहर सोचें। देखिए ये व्यक्तियों ने क्या किया, जा नहीं पा रहे हैं, वे वापस नहीं लौट गए। अरे चल वापस यार, बहुत भीड़ है, अगली बार देखेंगे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने क्या किया, हम पढ़ते हैं उसके चौथे हाथ में, भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस घर के छत को क्या कर दिया, उन्होंने उस घर के छत को उघेड़ दिया। वाह भाई वाह, वो छत पे गए और छत को उन्होंने, उतना जगह को उन्होंने उघेड़ दिया। इसको बोलते हैं विश्वास का काम, इसको बोलते हैं इच्छा शक्ति, इसको बोलते हैं कि जिस काम को करना है उसका जज्बा, ऐसा भी कह सकते हैं नशा जो सही है। इनके अंदर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने की नशा था, जज्बा था। क्या आपके अंदर वो जज्बा है? और आज इस घटने के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। जब उसे उघेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। लो भैया, उन्होंने छत को उघेड़ के उस व्यक्ति को खाट सहित नीचे लटका दिया। और तब क्या हुआ, 5वें आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अरे एक अद्भुत बात है, इस व्यक्ति को वे चंगाई के लिए लेकर आए थे और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आपको शायद प्रभु यीशु मसीह के बात और उस मनुष्य की आवश्यकता के बीच में एक विरोधाभास दिख रहा होगा। आवश्यकता क्या थी और उत्पादन क्या हुआ? हम जानते हैं बाजार में वही चीज का उत्पादन किया जाता है जिसे मनुष्य की आवश्यकता है। यहां पर इस व्यक्ति की आवश्यकता क्या थी? झोले के बीमारी से चंगाई। और प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहे हैं? पापों की क्षमा। कोई विरोधाभास नहीं है। यहां हमारे सोच में विरोधाभास हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी गलती नहीं किए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे इस व्यक्ति के शरीर की चंगाई से बढ़कर इसकी आत्मा की चंगाई इस समय आवश्यकता है। पहला। दूसरा, मनुष्य के जीवन में बीमारी पाप के कारण आई है। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में जब मनुष्य की सृष्टि हुई, मनुष्य को परमेश्वर ने बीमारी सहित नहीं बनाया था। मनुष्य निष्पाप और मनुष्य निर्दोष और मनुष्य पाक और साफ, परंतु मनुष्य पाप करने के कारण मनुष्य के अंदर बीमारियां आई है। मनुष्य पाप करने के कारण मृत्यु आया। मनुष्य पाप करने के कारण वो भयभीत होता है। और यहां पर यह व्यक्ति की बीमारी थी समस्या, लेकिन इस समस्या से भी बढ़कर उस व्यक्ति की एक और समस्या थी, पाप की बीमारी की समस्या। मेरे प्यारे अजीजों, आज मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी पाप का स्वभाव है। ये 2 अक्षरों से बना हुआ ये शब्द पाप, इस बीमारी को केवल प्रभु यीशु मसीह ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद निष्पाप। 2 कुरिन्थी 5:21, जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसे पाप ठहराया। 1 पत्रस 2:22, उसने कभी पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। 1 यूहन्ना 3:5, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। इसलिए हम यीशु मसीह को ईश्वर मानते हैं। ईश्वर हो तो निष्पाप हो, और ये निष्पाप प्रभु यीशु मसीह, पाक साफ पवित्र प्रभु यीशु मसीह ही आपके पाप को भी माफ कर सकता है। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता पाप क्षमा है। आपके जीवन में अगर आप पाप क्षमा अपने जीवन में नहीं पाया है, तो शरीर की बीमारी की चंगाई से बढ़कर आपके जीवन की प्राथमिक आवश्यकता पाप क्षमा का है, और केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को देखकर कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। और उस समय हम जानते हैं कई फरीसी और शास्त्री लोग थे जो धर्म के उपदेशक, व्यवस्था को मानने वाले, और ये फरीसी शास्त्री जो धर्म के काम को बहुत दिखाने वाले वहां पर थे। और वे आकर कहने लगे कि यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह।
परमेश्वर को छोड़, उसकी 7वीं आयत, और कौन पाप क्षमा कर सकता है? देखिए, इसको बोलते हैं पाखंडी स्वभाव, इसको बोलते हैं घमंड का स्वभाव, इसको बोलते हैं अविश्वास। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को अभी तक ग्रहण नहीं किया था। वे सोचते थे हां, यहोवा याहवे परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद वो परमेश्वर है, ये फरीसी और शास्त्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे कहने लगे और उंगली उठाकर उसके ऊपर दोष लगाने लगे, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप माफ कर सकता है। 8वें आयत में यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। अरे वे, यीशु मसीह अपने आत्मा में जान लिया, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। भजन संहिता 139 में हम पढ़ते हैं, वो मनुष्य के विचार को दूर ही से जान लेता है। आप इस समय जो कुछ सोच रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह दूर ही से जान लेते। क्यों? वो सर्वज्ञानी, सर्वे सर्वा, सर्वभौमिक, सर्व उपस्थित, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो मनुष्य के विचार, हृदय की भावना को पहले से ही जान लेता है। और फरीसी और शास्त्रियों के मन के अंदर के विचार को प्रभु यीशु मसीह जान गए थे और उनसे कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? और 9वें आयत में क्या प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? यीशु मसीह, उन्होंने उनके सामने एक सवाल फेंक दिया, सहज क्या है? ये दोनों में से सहज क्या है? 10वें आयत में, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। सुनो भैया, इस बात को आज अपने जीवन में आप ध्यान से सुन ले। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में पाप क्षमा के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई मनुष्य जाति को पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। वही पाप को हर ले गया। यूहन्ना 1:29, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को हर ले जाता है, वो हर ले गया। तो केवल ढांपा नहीं, पुराने नियम में पाप ढांपा जाता था, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के एक और अंतिम बलिदान के द्वारा वो पाप को हर ले जाने वाला वो हरि है। वो पाप को हर ले जाने वाला वो मसीह आपके पाप को भी उठा ले जाएगा। पाप के बोझ को उठा ले जाने वाला वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। उस झोले के मारे उस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और फरीसी और शास्त्रियों से कहा, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था, क्योंकि वो स्वर्ग से उतर आया था, क्योंकि ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती है। हम कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9वीं आयत में यही पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है और उन्हें पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ? और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकल कर चला गया। गुप्त रूप से नहीं गया। उसको कोई शर्म और कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के छुए जाना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा का आभूति, वो अनुभव उसने सबके सामने प्रकट किया। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास के काम को देखकर प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हुआ। विश्वास के काम से एक दूसरा व्यक्ति भी विश्वास में आया। मैं फिर से कहूंगा, ये 4 व्यक्तियों के विश्वास के काम को देखकर प्रभु यीशु मसीह खुद प्रसन्न हुआ। और दूसरा, ये 4 व्यक्तियों के विश्वास के काम से दूसरा एक व्यक्ति विश्वास में आया। विश्वास को हम बांध के नहीं रखा जाए। विश्वास का प्रकटीकरण कर्मों के द्वारा होना चाहिए। और इसलिए थिस्सलुनीकियों की पत्री पौलुस वहां के विश्वासियों के साथ वो कहता है, तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और आशा का धीरज को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास का प्रकटीकरण होना चाहिए। और इस घटना में वो 4 व्यक्तियों के विश्वास जगह नहीं थी किवाड़ में। वे छत में चले गए और छत को उघेड़ कर, खाट को नीचे लाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने इस व्यक्ति को उन्होंने रख दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास के काम को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने इस झोले के मारे पीड़ित व्यक्ति को देखा।
ध्यान से देखा, टकटकी लगा कर देखा और उसके ऊपर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह की आदत है, जब वो किसी को देखते हैं वो तरस खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो सहानुभूति दिखाने वाले ईश्वर हैं। आज आपकी अवस्था जो कुछ भी है, परमेश्वर आपके ऊपर सहानुभूति दिखाता है। आपकी आत्मा की अवस्था क्या है? क्या ये आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ, परमेश्वर के साथ हुआ है? अगर नहीं तो मेरे प्यारे भाई, प्यारे बहन, शरीर की चंगाई से बढ़कर, ये चंगाई की चमत्कार से भी बढ़कर एक और चमत्कार आपके जीवन में होना है, और वो चमत्कार है आपका आत्मा की चंगाई। जो पाप की बीमारी से पीड़ित है, जो पाप की बीमारी के कारण मरी हुई है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 आयत में पढ़ते हैं, हम पाप और अपराध में मरे हुए लोग हैं। इस मरी हुई आत्मा को केवल परमेश्वर ही जिला सकता है। तो आइए इस प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और ये प्रभु यीशु मसीह आपसे एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता है। वो आपसे प्रेम करता है, और वो प्रेम का प्रकटीकरण कलवरी के क्रूस पर उसने किया, जहां पर आपको उसने स्मरण किया, आपके ऊपर सुधि दिखाया, और आज आपके नाम को जानता है। और ये पाप क्षमा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। और मैं निश्चय इस बात का भी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, क्यों ना हम विभिन्न बीमारियों से पीड़ित क्यों ना हो, वो बीमारी भी प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकता है, उसमें से छुटकारा दे सकता है और हमें चंगाई दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, जो अपने चंगाई के हाथ को फेर कर वो चंगाई भी दे सकता है। इसमें कोई शक की बात नहीं। आज भी ये प्रभु यीशु मसीह ये चमत्कार कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मिलन। मेल में मिलन है, नहीं तो विभाजन है। संगति में गति है, नहीं तो दुर्गति है। मैं फिर से कहूंगा, मेल में मिलन है, नहीं तो विभाजन है। संगति में गति है, नहीं तो दुर्गति है। आप विभाजन का चुनाव करना चाहते हैं या मिलन का चुनाव करना चाहते हैं? आप दुर्गति का चुनाव करना चाहते हैं या संगति का चुनाव करना चाहते हैं? मैं उसके लिए आपको आजादी देता हूं। चुनाव आपका है। इस प्रभु यीशु मसीह का चुनाव आज आप करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देवे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की हैं और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें इस मोबाइल नंबर पर 098925804744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं।